सीताराम दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वह है मूंगा। मूंगा को ही हम प्रबाल कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में प्रबाल भस्म और प्रबाल पिष्टी बहुत फेमस है और त्रिदोष नाशक भी है। तो इसी के बारे में हम हमारे कुछ भाई बंधु जानने के इच्छुक थे। तो मैं इसके इसका परिचय भी दूंगा और इसके शोधन का विधि भी बताऊंगा और इससे भस्म और प्रबाल पिष्टी कैसे बनाते हैं और फिर लास्ट में गुण धर्म बताऊंगा। दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो, इस कारण से हम इसको कई पार्ट में बता पाएं। आप जो भी नए लोग देख रहे हैं दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, कमेंट्स में जो भी कमियां रह गई हों बताने का कष्ट करें। तो आइए चालू करते हैं प्रबाल के बारे में जानकारियां। सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानते हैं। प्रबाल है क्या? प्रबाल एक कीड़ा होता है जो समुद्र में पाया जाता है और वह ग्रोथ करता है। मतलब कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि वह कीड़ा क्रम बाय क्रम आके मरता रहता है, उसके छिलके निकल जाते हैं, फिर दूसरा कीड़ा निकलता है, फिर मर जाता है। इसी प्रकार वह कीड़े का जो सूखा हुआ पदार्थ या फिर जो भी है वो पत्थर के समान कड़ा हो जाता है, उसी को हम मूंगा कहते हैं। यह कई शाखाओं में विभाजित होके और कभी कभार तो पेड़ जैसी आकृति भी बना लेता है, चट्टान जैसी आकृति भी बना लेता है। इस प्रकार हम मूंगा पाते हैं। मूंगा कई कई वैरायटियों का होता है, इस कारण से सब मूंगा हम भस्म और पिष्टी बनाने के योग में नहीं लेते हैं। जिसमें छेंद हो, धूमिल कलर का हो, पीले कलर का हो और कुछ खराबी दिख रही हो, उस तरह का मूंगा को हमको त्याग देना है। और जो कुंदरू के फल के समान लाल हो और गोल हो, लंबा हो, सरल हो, चिकना हो और मोटा हो और गांठ रहित हो पर चिकनाहट हो उसमें, उस प्रकार का अच्छा मूंगा लेना है। और इसकी अब हम विधि बताते हैं। तो दो प्रकार से विधि इसकी शोधन विधि होती है। पहले क्या करते हैं कि हम इसको टुकड़े में काट के लोहे के मतलब इसको काट कर डोला यंत्र हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। डोला यंत्र है, डोला यंत्र में डालकर और अरणी का क्वाथ बनाएंगे। उसके साथ इसको हम 3 घंटे या 3.5 घंटे की चूल्हे में रखकर आग देंगे और उसी में ये शुद्ध हो जाता है। तो अब हमारा मूंगा शुद्ध हो गया। दूसरी विधि हम बताने जा रहे हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, गर्म पानी और नींबू के रस में अच्छा मिलाकर एक पहर तक प्रबाल भिगो कर रखें और उसको धोकर और पोंछ कर रख लें। वह भी हमारा दोष युक्त मूंगा का पत्थर हो जाता है। अब यह हमारे भस्म बनाने योग्य हो गए। अब इसका हम भस्म कैसे बनाएंगे? तो भस्म बनाने के लिए हमको शुद्ध किए हुए प्रबाल मूंगा की आवश्यकता होगी और इसको इमाम दस्ते में हम अच्छी तरह से कूट के और बिल्कुल बारीक चूर्ण बना लेना है दोस्तों। और खरल में डालकर, कोई अच्छा साफ खरल हो, उसमें हम एलोवेरा या घृत कुमारी या कुमारी का, सब तीनों एक ही नाम है, इनका रस निकालते हैं, उसमें अच्छे से खरल करते हैं। खरल करते करते जब ये गाढ़ा हो जाता है और एक टिकिया बनाने योग्य, मतलब आटा जैसे गूंथते हैं उस प्रकार से हो जाता है, तो इसको टिकिया बना लेते हैं। और इसको क्या करते हैं कि शराब के में संपुट दे के गजपुट में फूंक देते हैं। किसी भी मटकी में क्या करते हैं कि इस मूंगे को चूर्ण को डाल दिए और इसी में शराब डाल दिए और शराब डालने के बाद इसको ऊपर बंद कपड़े से कपड़ छन करके बंद कर देते हैं मुख। और एक हाथ 1.5 हाथ लंबा और गहरा गड्ढा करके उसमें कंडा रख के और मटके रख देते हैं, उसी के ऊपर कंडा रख के और उसको हम आग जला देते हैं। तो ये अच्छे से मतलब जल जाता है। जब जल जाता है तो इसकी भस्म तैयार हो जाती है। इसकी भस्म जो भी तैयार होगी वह सफेद रंग की भस्म तैयार होगी। अगर हमारी भस्म सफेद नहीं है
धूसर कलर में है, कलर बिगड़ गया है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि दोबारा भी इसी प्रकार से जब तक सफ़ेद कलर का पाउडर नहीं निकले तब तक आप गजपुट में फूँकते रहें, और जब सफ़ेद कलर का पाउडर निकल आता है तो उसको अच्छी भस्म हम मानते हैं। इसको इसको दूसरी विधि भी है, जो शुद्ध किए हुए प्रवाल को हम बढ़िया से धो लेते हैं गर्म पानी से रगड़ के, और कपड़े से पोंछ के सुखा लेते हैं। फिर इमाम दस्ता में डाल के इसका चूर्ण बना के, और इसमें क्या करते हैं कि आक का रस, आक का जो दूध होता है उससे, और या फिर घृत कुमारी से या एलोवेरा से, सॉरी एलोवेरा से हम इसको पीस लेते हैं, टिकिया बना लेते हैं। फिर वही शराब में संपुट दे के गजपुट में हम इसको भस्म कर देंगे, और भस्म हो जाने के बाद इसमें हम अगर हमको शीत या चंद्र पुटी करना है तो आप चंद्रमा में उसकी किरणें पड़े या उसकी बात पड़े रात भर रख दें, सवेरे छाया में सुखा लें। इसी प्रकार कई बार करने से चंद्रपुटी बन जाता है, और इसी में हम गुलाब जल और चंदनादि अर्क वगैरह से अच्छे घुटाई कर देते हैं। तो घुटाई करने के बाद ये जो है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास का और शीशी में भर लेते हैं। अब यहाँ हमारी भस्म बनकर तैयार हो गई है, और भस्म को अब हम पिष्टी और चंद्रपुटी प्रवाल भस्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगले पार्ट में या अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसी का पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें और भी विस्तृत जानकारी देंगे। पिष्टी क्या है और चंद्रपुटी प्रवाल भस्म क्या है, और इसकी मात्रा भी बताएंगे और गुण धर्म भी बताएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा कमेंट्स बॉक्स में कुछ मैसेज करके प्रोत्साहन ज़रूर बढ़ाएं, जिससे हम अगले वीडियो और इसी तरह जानकारी वाले वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास या मेहनत करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।